स्वागत है आप सबका आईपीएल के मैच नंबर 26 के अंदर। ये मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में। दो आईपीएल के नई टीम्स आपको इस मैच के अंदर आमना सामना करती हुई दिखेंगी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे। तो डबल हेडर का पहला मैच है और बहुत खास रहेगा ये एडन मार्करम के लिए। ये अपने आईपीएल का 50वां मैच खेल रहे हैं। बढ़िया प्लेयर, अच्छे टच में दिखे हैं पिछले 2-3 गेम से और फिर से आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए दिख सकते हैं अपने घर के ऊपर लखनऊ में। तो देखो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले पिच के बारे में बात करूंगा, यहाँ की कंडीशंस कैसी रहती है, किन प्लेयर्स को पिक करके आपको चलना रहता है, इस वेन्यू के हिसाब से कितने बॉलर्स रखना है, किस टाइप के बॉलर्स लेना है, ये बताऊंगा। स्टेडियम के डायमेंशंस है, फिर दोनों टीम्स के हेड टू हेड नंबर्स, दोनों टीम्स की 11, क्या बदलाव कर सकती है टीम, फिर टैक्टिकल डेटा जो बहुत इंप्रेसिव होती है। इससे आपको पता लगता है कि एक प्लेयर किस फेस में कैसा खेलता है। ये वाली डेटा ओवर बाय ओवर जो हम फेस देखते हैं, उसके बाद हर एक प्लेयर के स्टैट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर मैचअप्स, और लास्ट के अंदर सबसे बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, मैचअप्स को हटा के जब हम देखते हैं चीज़ों को बैलेंस करके, तो मजा आएगा। बने रहना अंत तक। बट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फायदा क्या है, जैसे लाइनअप्स आउट होता है मैं टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन करें। और इस मैच में भी आपको फिर से 1 लाख रुपए का गिव अवे देखने को मिलेगा। भाई बहुत पैसा है इनके पास, विजन 11 के पास। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के अंदर साइन अप कर लेना। विजन 11 के ऊपर 1.5 करोड़ की मेगा जीएल है। तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के ऊपर मैच है, जहां पर मैंने आपको पहले भी कहा है 3 तरह की पिचेस होती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, मिक्स सॉइल। तो ये 3 अलग अलग सरफेसेस देखने को मिल जाते हैं और हर एक सरफेस अलग प्ले करता है। अब देखें लखनऊ के अंदर ये मैच है, तो एलएसजी का होम ग्राउंड है ये। इन्होंने यहाँ पे 15 में से 8 मैच जीते हैं। जीटी यहाँ पे 2 खेली, 1 जीती 1 हारी है। और इस सीजन यहाँ पे 2 मैचेस हो चुके हैं, एक जीटी वर्सेस एमआई, आई मीन एलएसजी वर्सेस एमआई, और एक यहाँ पे इससे पहले एक और टीम कोई तो खेली थी। एग्जैक्टली अगर आपको नाम देखना कौन सी टीम वो खेली थी, तो भाइयों वो थी पंजाब। पंजाब खेली थी यहाँ पे। तो लास्ट टाइम एलएसडी जब खेली थी 4 अप्रैल को यहाँ मैच हुआ था, 203 बना था 8 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 191 बनाती है और टारगेट चेस नहीं हुआ था। 10 विकेट पेस, 2 विकेट स्पिन का था। 171 बना 7 विकेट के नुकसान पे, और ये 16.2 ओवर्स में चेस हो गया था। आई थिंक पंजाब के थ्रू, जितना मुझे याद आ रहा है। बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी, शायद नेहल वधेरा की और अय्यर की, पर अब सिमरन भी वहाँ पे आई थिंक चमके थे। 235 बना 6 विकेट के नुकसान पे, चेसिंग टीम 137। तो ऑन द सीरियस नोट बात करूंगा, अच्छा विकेट रहता है। अगर ब्लैक सॉइल पे मैच होता है, हल्की सी ड्राइनेस होती है तो स्पिनर्स प्ले में आएंगे। रेड सॉइल, मिक्स सॉइल पे मैच होता है तो रन्स बनते हैं यहाँ। पिछले 2 मैचेस में पेसर्स ने यहाँ पे 15 विकेट निकाले हैं, पहली पारी में 12। बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड इनिंग्स में मात्र 3। राइट आर्म पेसर 9, लेफ्ट आर्म पेसर 6, स्पिनर्स के 6 विकेट हैं। पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 3, ये आपको ध्यान रखना है। लेग स्पिनर्स के 4 विकेट उनमें। स्क्रीनशॉट ले लो जिन भाइयों को पिच का लेना है। और इस आईपीएल में जो अलग अलग वेन्यूज है, वहाँ पे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ पे 156 का स्ट्राइक रेट रहा है बैटर्स का। एवरेज यहाँ पर 32.4 की है। बड़ा कमाल का वेन्यू रहा है बैटर्स के लिए। यहाँ पे इजीली विकेट्स नहीं फेंकते बैटर्स, लंबा खेलते हैं। ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव रही है इस वेन्यू पे। बॉलर्स की इकोनॉमी देखते हैं, एकाना के ऊपर सबसे नीचे है, 22 का स्ट्राइक रेट है, 9.6 की इकोनॉमी है। 21 विकेट निकाला है, जो हमने बात करी 15 पेसर्स के, 6 स्पिनर्स के। ये पिच देखो लास्ट गेम वाली, जो मुंबई के खिलाफ मैच हुआ था तब पिच ऐसी दिखी थी यहाँ। अच्छा सरफेस था वो भी। 66, 73, सामने 78 मीटर्स थे। और इससे पहले पंजाब के साथ जब मैच हुआ था तब भी पिच सेम ऐसी दिखी थी, 70, 64, सामने 77। और ये स्टेडियम का व्यू है एकाना। अदब से हराएंगे ये लखनऊ का भाई साहब, टैग लाइन होती है। और देखते हैं इस मैच में क्या होता है। एक और चीज़, वेदर फोकास्ट की तरफ लेके चलना पसंद करूंगा आपको मैं। एकाना के ऊपर ये डे गेम है, तो कोई बारिश के चांसेस भी नहीं है, बढ़िया माहौल है। देखते हैं क्या होता है। लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स और नॉलेज तो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती थी, मिलती रहेगी। अपसाइड या अपसाइड द रिजल्ट्स, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 5 मैच खेले हैं, 4-1 से जीती है गुजरात की टीम। इस वेन्यू के ऊपर 2 बार आमना सामना हुआ है और दोनों 1-1 मैच जीती है।
एडन मार्करम ओपन करेंगे मार्च के साथ, निक्की पी 1 डाउन आते हैं, 2 डाउन पंत, बट आता पता नहीं इनका बैटिंग ऑर्डर कहाँ जाता है। आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल जमाद आएंगे, शार्दुल, दिग्वेश राठी, आकाशदीप, आविश खान। इंपैक्ट प्लेयर में आपको विष्णु ही दिखेंगे 90%। अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो टीम शहबाज को खिला सकती है। अब देखते हैं गुजरात टाइटंस को। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ओपन करते हैं भाई, गजब की कंसिस्टेंसी है साई के पास। सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बनाए, आई थिंक 1300 रन बनाने वाले शॉन मार्श के बाद। जॉर्ज बटलर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, रावल तेवतिया, राशिद दिखेंगे आपको। फिर आते हैं अरशद खान। तो 3-3 खान है इस टीम के अंदर। कौन कौन? शाहरुख खान, राशिद खान, अरशद खान आएंगे। फिर शाही किशोर, कृष्णा, सिराज। बहुत ही लीथल अटैक है इनके पास बॉलिंग के अंदर। और इम्पैक्ट प्लेयर में कुलवंत केरजोलिया आ सकते हैं, तो ईशांत शर्मा। सुंदर मेरे हिसाब से इंजर्ड है, इसलिए टीम इनको 11 में खिला नहीं रही है। वरना आपको पता वो जो नॉक थी 49 या 48 रनों की, वो भाई वेल डिजर्व नॉक थी इनकी हैदराबाद के अंदर एसआरएच के खिलाफ। बहुत से प्लेयर अपने घर पे चले हैं। केएल राहुल की पारी बेंगलुरु में। 1 लाख रुपए का गिव अवे इस मैच में, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए साइन अप करिए। 1.2 करोड़ की लीडर बोर्ड चल रही है। पहले रैंक पे फॉर्च्यूनर, दूसरे पे क्रेटा, तीसरे पे टाटा नेक्सन। कहाँ देखने को मिलती है आपको? सिर्फ विजन इलेवन के ऊपर। और इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है यहाँ 20 करोड़ प्लस का, तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। नो टीडीएस, नो जीएसटी, सेव बिग अर्न बिगर। अगर आप समझो इसके अंदर 50 लाख भी इन्वेस्ट करते हो, आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल जाएगा। 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको 50 ग्राम सोना मिल जाएगा। 50 ग्राम सोना मतलब 2-3 लाख रुपए का, आई थिंक। नहीं यार, 2-3 का नहीं होगा। 90 × 5 कर लो, 45, मतलब 4-5 लाख का सोना मिल जाएगा आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करने पे। मम्मी को मैं समझाता हूँ, मम्मी मेरे को फैंटेसी खेलने दो, मैं आपको सोना दिला दूंगा। मस्ती कर रहा हूँ मैं सब, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको विजन 11 का। टैक्टिकल डेटा की तरफ आता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आती है चीज़ों को समझने में। लखनऊ पावर प्ले के अंदर बड़ी कमाल की जोड़ी है इनकी। 58 की एवरेज है। दे हैव द बेस्ट ओपनिंग पेयर माकरम मार्श का। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। 5 ही बार आउट हुए हैं पावर प्ले के अंदर इनके प्लेयर्स। 5 विकेट दिए हैं। 163 का स्ट्राइक रेट है। और दूसरी टीम है, क्या नाम है भाई? एलएसडी वर्सेस किसका मैच है ये? जीटी। जीटी इनकी भी बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी है। इस टूर्नामेंट की 2 सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी। किसी टीम की 50 के ऊपर एवरेज नहीं है। ये 2 ही प्लेयर्स की एवरेज है पावर प्ले में, एलएसजी और जीटी। वो दोनों आपको इन एक्शन दिखेंगे इस मैच में भाई, बहुत मजा आएगा। पावर प्ले में कौन सी टीम किस तरह से खेलती है। मिड फेस में गुजरात टाइटंस ने 432 रन बनाए, 6 विकेट लूज किया है। 72 की एवरेज है भैया, 160 का स्ट्राइक रेट है, मतलब उमदा प्रदर्शन है ये तो। एलएसजी की जब हम बात करते हैं, इनके 450 रन है। मोस्ट रन इन दिस फेस, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम ड्यू टू द निक्की पी एंड मार्श। 167 का स्ट्राइक रेट है मिड फेस में। एवरेज 37 के, विकेट्स 12 लूज किए जो थोड़े से ज़्यादा है, बट ये रन भी बना लेते हैं तो उनको प्लस फैक्टर मिल जाता है। डेथ फेस के अंदर एलएसजी ने 221 रन बनाए, 127 गेंदों में 14 विकेट लूज किया, 16 की एवरेज है, बट स्ट्राइक रेट 174 का है। जीटी की बात करते हैं, 224 रन है, 13 विकेट लूज किया, 17 की एवरेज, 191 का स्ट्राइक रेट है। भाई जीटी की टीम विद द बैट तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रही है हर फेस में। ये देखो 2 सबसे बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की विद द बैट, जीटी, एलएसजी। 965 रन, 31 विकेट लूज किया, 31 की एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट है। एलएसजी थोड़ी एक्स्ट्रा एग्रेसिव है, इनके 916 रन है, 24 विकेट लूज करा, 38 की एवरेज है, जो सबसे बेस्ट इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये भाई साहब कहानी है। अब बॉलिंग की तरफ चलते हैं, यहाँ आपको मजा आएगा कंपैरिजन करने में। यहाँ पे भी आगे पीछे हैं। जीटी ने पावर प्ले में 5 में 10, लखनऊ में भी 5 में 10, फर्क जमीन आसमान है इकोनॉमी के अंदर। जीटी की 8.7 है, इनकी 11.2 है। अब देखते हैं आगे मिड फेस और 7 से 15 जीटी और एलएसजी, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। तो जीटी ने 5 मैच में 14 विकेट निकाले हैं, 8 की इकोनॉमी है। एलएसजी ने 11 विकेट निकाला है, 9.5 की इकोनॉमी है। जीटी आगे है। डेथ फेस के अंदर जीटी फिर से आई थिंक आगे होनी चाहिए, हाँ। 5 मैच में 13 विकेट, 10.7 की इकोनॉमी। लखनऊ की 11.4 की इकोनॉमी, 11 विकेट निकाला है। तो जीटी हल्का सा आ गया इन बैटल्स के अंदर। जीटी 37 विकेट और लखनऊ के 32 विकेट इस टूर्नामेंट में। बॉलर्स की इकोनॉमी 10 के ऊपर है भाई, बहुत एक्सपेंसिव। सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग अटैक आफ्टर सनराइजर्स वो है लखनऊ का। कंपैरिजन हो गया। अब आगे चलते हैं स्टैट्स की तरफ।
माक्रम 4 मैचेस में 95 रन है एटवुड के अंदर। बैटिंग फर्स्ट 56-17, चेस पे 12 नाबाद 10, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 81 रन है, 0-28-53। क्लासिकल प्लेयर जो आते हैं, टाइम लेते हैं अपना, मजा आता है इनको देखने में। मिच मार्श भाई क्या गजब की कंसिस्टेंसी है इस आईपीएल में, 5 मैच खेले हैं, 4 अर्शतक 1 डक है। एक मैच में 4 रन है बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 60 रन। इस गेम में कौन है न्यू बॉल से थ्रेट? रहेंगे कृष्णा, रहेंगे सिराज, चलता कर सकते हैं, बट फॉर्म अच्छा है, बात वही करूंगा मैं। निक्की पी क्या क्रिकेटर है भाई साहब, 5 मैचेस में 73 रन, 11-12 ओवर में बैटिंग करने आते हैं, 87 की पारी खेल जाते हैं ये। इनके जैसे प्लेयर भाई साहब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई है ही नहीं। हेनरिक क्लासेन भी इनके टक्कर में नहीं है। निकोलस पूरन यहाँ है, क्लासेन यहाँ आ चुके हैं अभी। तो भाई निक्की पी है भाई। 3-32 नाबाद, चेस पे 34 नाबाद 1-3, वेन्यू के ऊपर 17 मैचेस में 277 रन है, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं भाई साहब ये प्लेयर। बस चेस के ऊपर आज तक कोई भी 25 प्लस नॉक नहीं है इनकी, सब बैटिंग फर्स्ट में मारा है इसने। अब्दुल समाद का 2 मैच में 33 रन है, बैटिंग फर्स्ट 29 पे रन आउट, चेस पे 4, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 52 रन है। बैटिंग ऑर्डर नीचे है, ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। किलर मिलर एक्स प्लेयर है जीटी के, पिछले 2-3 सीजन जीटी के लिए रहे हैं ये। 3 मैच 52 रन, बैटिंग फर्स्ट 6-19-27 इस वेन्यू के ऊपर। ऋषभ पंत इस टीम को भाई साहब बहुत पसंद करते हैं, 147 रन से 3 मैचों में 177 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 88 नॉट आउट, चेस पे 43 16 नाबाद, 4 मैच में 50 रन से यहाँ, 5-2-2, चेस पे 41। पता नहीं भाई को क्या हुआ है, ये पूरा आईपीएल इसका बहुत खराब गया है। आई थिंक 5 मैचेस इस टीम ने खेल लिए हैं, 19 रन से। आप वो इतनी बड़ी रकम नहीं देते इस काम के लिए। आयुष बदोनी 5 मैचेस में 111 रन है, वेन्यू के ऊपर 16 मैच में 287 रन। टॉप ऑर्डर में से आप किसी प्लेयर को कोलैप्स करवा रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो इसको। शार्दुल का 4 मैच में 0 विकेट, सेट टूट के अंदर बॉलिंग 3 पारियों में कराई है, 11 ओवर का स्पेल, 9.5 के ऊपर इकोनॉमी, 2 मैचेस में 1 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर। आकाशदीप का 5 में 6 विकेट है, डिसेंट बॉलिंग ऑप्शन, विद द न्यू बॉल थ्रेटफुल रह सकते हैं जीटी के टॉप ऑर्डर के लिए, जैसे जोफ्रा डाल रहे थे कुछ उसी अंदाज में थोड़ा बहुत डालेंगे। आवेश का 5 में 5 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 6 में 4 विकेट है। आवेश इस गेम में बहुत बड़ा पंत हो सकता है, जब आप मैचअप्स देखते हैं ना आवेश का, हर प्लेयर के साथ आपको देखने को मिलेगा, स्टार पिक हो सकता है, शायद मैं भी ट्राई करूंगा इस गेम में। बस वो विकेट टेकिंग निक नहीं है इनके पास, वो वाइड यॉर्कर पकड़ लेते हैं, वो जड़ों में बॉल डाल देते हैं जहाँ विकेट मिलने के चांस कम होते हैं। दिग्विजय सिंह राठी का 2 में 3 विकेट, क्या आईपीएल जा रहा है भाई इनका। बिश्नोई का 4 में 1 विकेट, इनका भी आईपीएल अभी तक बहुत खराब गया है। 2 ऐसे प्लेयर्स देखो आप, एक तो राशिद जिनका आईपीएल बहुत खराब गया, दूसरे ये रवि बिश्नोई जिनका आईपीएल बहुत खराब जा रहा है। वैसे राशिद ने लास्ट गेम में अच्छी बॉलिंग कराई थी, एक्सपेंसिव स्पेल था उनका 40 रन के आसपास, मैं तभी भी उस गेम को इतना अच्छा नहीं मानता उनके लिए। फ्री बी का विकेट था शुभम दुबे, ठीक है। तो ये जो प्लेयर है ना, रवि बिश्नोई, राशिद, दोनों फॉर्म से जूझ रहे हैं और इस मैच में दोनों आमना सामना करेंगे, मजा आएगा देखने में। अर्शलीन कुलकर्णी मुश्किल है खेलना। मयंक यादव लगभग फिट होने वाले हैं, विकेटलेस बॉलिंग सेकंड वेन्यू के ऊपर 3 में 4 विकेट हैं। अब बट मयंक यादव किसके बदले खेलेंगे? बिश्नोई बाहर होंगे फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। शहबाज, शाबाश, 4 में 105 रन से भाई के 5 विकेट हैं, बढ़िया प्लेयर है बट मौका नहीं मिलता इनको भी। इंडिया के कैप्ट प्लेयर है। पिछले मैच में आकाशदीप का पहला, तीसरा, पांचवा, 16वां था, शार्दुल का दूसरा, चौथा, 13वां, 17वां, आवेश का 6वां, 11वां, 15वां, 19वां, दिग्विजय भाई का 7वां, 9वां, 12वां, 18वां, एक तो डेथ में डालने आ ही जाता है। बिश्नोई का 8वां, 10वां, 14वां, 20वां था। अब चलते हैं आगे जीटी के प्लेयर्स की तरफ। तो यहाँ शुभमन गिल आपको दिख जाते हैं, 5 मैचेस में 176 रन है, 63 नाबाद, 0-94, चेस पे 0-19, वेन्यू के ऊपर 7 मैच खेला, 135 रन है, 44-40-9-0, चेस पे 11-19, बढ़िया नंबर है एटवुड के अंदर, और क्लासिकल प्लेयर। और जितना मुझे याद आ रहा है ना, शुभमन गिल ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी पारी खेली थी ओडीआई में। जी नहीं, वो तो आई थिंक अहमदाबाद वाला वेन्यू था। यहाँ पे 3 मैच खेल चुका है ओडीआई के अंदर, 2, T20 में 1, 3, 11, 9 रन बनाए भाई ने यहाँ, तो दिक्कत तो है भाई को। देखते हैं क्या करते हैं इस गेम में शुभमन गिल। इस वेन्यू के ऊपर दिक्कत रही है इनको। साई सुदर्शन का 31 रन से चेस करते हुए एटवुड के अंदर वेन्यू के ऊपर। अब भाई गजब क्या क्रिकेटर है ये, जितनी तारीफ करी जाए इस प्लेयर की उतनी कम है। 9 मैचेस में 267 रन, यहाँ पे डोमेस्टिक के मैच खेले थे इसने आगे। उमदा प्लेयर, बात नहीं करूँगा ज़्यादा इनके बारे में क्योंकि ये बात अपने बल्ले से करते हैं।
जॉस बटलर का 5 मैच में 100 रन, वेन्यू पे 34 रन है चेस करते हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जिस तरह से खेल रहे हैं। शाहरुख खान लास्ट गेम में बहुत अच्छा कैमियो था। बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादातर अच्छे कैमियोज आते हैं इनके एज कम्पेयर टू बैटिंग सेकंड। आते हैं फिर यहाँ रदरफोर्ड, हार्ड हिटर ऑफ द बॉल, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है, लंबी पारी खेल सकते हैं। 2 मैचेस में 15 रन, बैटिंग फर्स्ट 9, चेस पे 6। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। अफगानिस्तान को पता है लखनऊ घर रहा है पहले। राहुल तेवतिया का 5 मैच में 94, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 32 रन है। इनका भी कोई खास योगदान नहीं रहा। लक्की था लास्ट गेम में, विकेट्स आई मीन रन्स बन गए इसके। राशिद का 5 में 8 विकेट्स है इस टीम के खिलाफ। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 3 में 6। मैं लेके जाने का प्लान बना रहा हूँ। वेन्यू के ऊपर 5 में 5 विकेटें हैं और यहाँ पर ये भी खेल चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से बहुत से गेम्स। हर्षित खान एक्स प्लेयर है लखनऊ का, वेन्यू पे 20 रन, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 0 विकेट था। साई किशोर भाई गोल्डन नाम फॉर्म चल रहा है, 2 विकेट बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 9 विकेट है। यहाँ पे भी इनको एक्सपीरियंस है। सिराज का 5 में 7 विकेट, वेन्यू के ऊपर 1 विकेट बॉल सेकंड। कृष्णा गोल्डन नाम 2 में 3 विकेट्स बॉल सेकंड कराते हुए। बहुत अच्छी चेंज ऑफ पेस गिर रही है, यॉर्कर्स अच्छी गिर रही है, पेस अच्छी आ रही है, हार्ड लेंथ अच्छी डाल रहा है। सब अच्छा हो रहा है कृष्णा के साथ, जो भी लेंथ डाल रहे हैं ये। कुलवंत और कंट्रोल में दिखे हैं। कुलवंत कैरजोलिया, रबाड़ा, कगिसो, 4 में 9 विकेट्स है। स्वाशी 2 में 34 रन टूर में। करीम जन्नत भी खेल चुके हैं अफगानिस्तान कनेक्शन। महिपाल भाई, ईशांत भाई 2 में 4, वेन्यू पे 1 में 1। अब आगे चलते हैं फटाफट। कोटजिया 1 में 1 है और कुमार कुशाग्र मानो स्टार, मानो सुतार नहीं था, राजस्थान के हैं ये। तो देखो पिछले गेम में सिराज का पहला, तीसरा, पांचवा, 19वां था। हर मैच में ये डाल रहे हैं पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, फिर 19वां 19वां। आवेश का था अरशद खान का दूसरा, चौथा। प्रसिद्ध कृष्णा का 6वां, 13वां, 16वां, 18वां। कुलवंत गैरजोलिया 7वां, 9वां, 11वां। राशिद का 8वां, 10वां, 12वां, 14वां। कंटिन्यूस ओवर डाल रहे हैं देखो, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 9वां, 7वां, 11वां, 13वां। कंटिन्यूस स्पेल डालने की आदत है। साई किशोर को भी 15वां, 17वां, 20वां। तो शुभमन गिल को ना कंटिन्यूस ओवर डलवाने पसंद है, एक पैटर्न में बॉलिंग कराना बहुत पसंद है। सिंपल पैटर्न अपनाते हैं वो। सिराज के 3 ओवर पावर प्ले में, अरशद के 1 से 2 ओवर पावर प्ले में, कृष्णा का 1 ओवर पावर प्ले में आता है, 2 डेथ में आ जाते हैं। सिंपल इनकी एक फॉर्मूला है। एडन माक्रम वर्सेस सुंदर, 30 बॉल 32 रन, 2 में 2। और राशिद ने इसको 12 में 3 बार आउट किया। मिचेल मार्श वर्सेस मैचअप भाई नहीं भैया का, बढ़िया प्लेयर है ये। निक किप्पी वर्सेस सिराज, 37 बॉल 34 रन, 6 पारी में 2 बार आउट किया। और करीम जन्नत ने 3 पारियों में 2 बार आउट किया। कृष्णा ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 47 बॉल में 34 रन देके। अब्दुल समाद वर्सेस केजी रबाड़ा, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। किल्लर मिल्लर वर्सेस सिराज, 39 बॉल 41 रन, 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। पंत वर्सेस मियान भाई, 43 बॉल 82 रन, 8 इनिंग्स में 4 बार आउट किया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त, देखते हैं इस मैच में किस तरह से खेलेंगे। शार्दुल वर्सेस राशिद, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। शार्दुल भी बैटिंग करता है भाई, इस वजह से मैंने डाला है मैचअप में, वरना आप कहोगे भाई क्यों डाला है। शुभमन गिल वर्सेस शार्दुल, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 38 बॉल में 44 रन है। और आवेश खान ने इसको 7 पारियों में 2 बार आउट किया, 51 गेंदों में 64 रन देके। राजवर्धन ने उसको आउट किया था साई सुदर्शन को, जो मैच हुआ था GT-CSK का आई थिंक। जॉस बटलर वर्सेस मिच मार्श, 20 बॉल 8 रन, 6 इनिंग्स में 3 बार, बट वो बॉलिंग करते नहीं है। आवेश खान ने ट्रबल किया है इनको, 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 23 बॉलों के अंदर 43 रन मारा भी अच्छा है, बट विकेट निकाल जाते हैं। आवेश वर्सेस शाहरुख, 7 बॉल 4 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। यह है कुछ मैचअप्स। और लेफ्ट आर्म पेसर को टीम्स कैसा खेलती है, LSG एंड GT। LSG ने लेफ्ट आर्म पेसर को 4 मैच पर 9 विकेट दिया है। सामने कैरजोलिया होंगे जो पता नहीं कितने उड़ालेंगे, तो रिस्क इन्वॉल्व जरूर है उस केस में। GT की तरफ से आप देखो, लेफ्ट आर्म पेसर को 5 में 5 विकेट दिया है, 37 की एवरेज है। और आई डोंट थिंक दे हैव द लेफ्ट आर्म पेसर LSG, शायद। राइट आर्म पेसर वर्सेस द टीम्स, GT ने 5 मैच में 15 विकेट दिया, 31 की एवरेज है। लखनऊ कहाँ है, यहाँ है, 14 विकेट दिया है इन्होंने, 29 की एवरेज। दोनों टीम से अच्छा खेला। बात करते हैं लेग स्पिन की, तो दोनों टीम्स के पास अच्छे लेग स्पिनर्स है। लखनऊ ने 3 मैच में 2 विकेट दिया है, 55 की एवरेज है, 154 का स्ट्राइक रेट है। GT सबसे नीचे, इन्होंने तो 24 बॉलों के अंदर 187 का स्ट्राइक रेट रखा, एक भी विकेट नहीं दिया लेग स्पिन को। और सामने बिश्नोई है आउट ऑफ फॉर्म, दिग्विजय सिंह राठी तो ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिनर दोनों डालते हैं। बिश्नोई भी उसी कैटेगरी में। वैसे GT ने ऑप्शन को 3 मैच में 4 विकेट दिया है, 24 की एवरेज, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है। वहीं LSG वर्सेस ऑफ स्पिन, इन्होंने भी बहुत गंदा कूटा उनको पकड़ के। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेस LSG, देखने लायक होगा। साई किशोर होंगे, अभी तक एक भी विकेट नहीं दिया है, 54 बॉल में 84 रन है, 156 का। बट साई किशोर जो टप्पड़ आ रहा है ना भाई, देख